लेकिन अंधभक्ति का मैं समर्थन नहीं करता। इन्होंने अंधभक्त तैयार किए हैं मैम। मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताइए, क्या मुर्गा अंडा दे सकता है? मुर्गा अंडा दे सकता है भाई? लेकिन मुर्गा अंडा दे सकता है सर? मुर्गा अंडा नहीं दे सकता ना। लेकिन इन अंधभक्तों को ये विश्वास है कि हमारा मुर्गा अंडा देगा। इन्हें ये विश्वास है कि हमारा मुर्गा अंडा देगा। क्या इन्होंने वहां पर प्लॉट खरीदे? अगर एक भी अंधभक्त रजिस्ट्री दिखा दे तो मैं उसे 5 लाख का इनाम दूंगा। देखिए मैम, सबसे पहले 3 चीजें हैं। एक, अंधभक्तों का जो ज्ञान और मोदी जी की जुबान और बाबा रामदेव का सम्मान, इन 3 चीज़ों पर कभी विश्वास मत कीजिए। ये जो बात करते हैं ना, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर ये बात नहीं करेंगे, अच्छे डेवलपमेंट पर ये बात नहीं करेंगे। सिर्फ बात 3 तलाक, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और 370। ये बताइए, जो 370 का बखान करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्या इन्होंने वहां पर प्लॉट खरीदे? अगर एक भी अंधभक्त रजिस्ट्री दिखा दे तो मैं उसे 5 लाख का इनाम दूंगा। ये लोग वो लोग हैं जो देश को दीमक की तरह खा गए। इन्हें कोई मतलब नहीं, राष्ट्रवादी बनते हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। ये एक बात बताइए, इन्होंने मान लिया कि देश गड्ढे में जा रहा है, लेकिन राजा हमारा जो कहेगा, राजा की बात अगर गलत भी है तो उसको सही कहेंगे। इन्हें जमीनी हकीकत नहीं दिखेगी, इन्हें इतिहास दिखेगा, फिल्मों में दिखेगा, इन्हें इतिहास दिखेगा तो कहानियों में दिखेगा। ये धरातल पर नहीं देखेंगे। आज बलात्कार हो रहे हैं, आज भ्रष्टाचार हो रहा है, आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों की लिंचिंग की जा रही है, उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। मैं एक सवाल भारतीय जनता पार्टी और उसके सपोर्टरों से ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 में मोदी जी ने एक वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। प्रतिवर्ष 2 करोड़, उन्हें 9.5 साल हो गए, इस हिसाब से 19 करोड़ नौकरियां हो गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या उसका सपोर्टर 19 करोड़ नौकरियों का प्रमाण दिखाएगा? काला धन लाने की बात हुई थी, काला धन लाने की बात हुई थी, काला धन नहीं आया, चलो नोटबंदी कर दी। अगर काला धन लाने के लिए नोटबंदी की थी तो फिर वो काला धन कहाँ है? अगर वो नोटबंदी करके काला धन नहीं आया तो जो नया नोट बनाया था वो 8 साल में क्यों बंद करना पड़ा? तो देखिए, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी वाले 24 का चुनाव हो या अभी तेलंगाना में, आज जो तेलंगाना के बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे। तो ये लोग, मैडम, पूरी भाजपा को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर ये जिस दिन रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर, अच्छी शिक्षा के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर वोट मांगने लगे ना, तो उस दिन मैं समझूंगा कि देश का विकास हुआ है, भाजपा ने देश की तरक्की की है। अगर आपने कार्य किया है तो आप अपने नाम काम पर वोट मांगिए। देखिए, जो कायर होता है ना, वो जंग के मैदान में धर्म का सहारा लेता है, बहादुर योद्धा कभी धर्म का सहारा नहीं लेता। तो मैं कहना चाहता हूं, आप बतौर एक जर्नलिस्ट के तौर पे, आज इस देश का जो हालात हो गया है मोदी जी के हालात में, आज इस देश में न जर्नलिज्म की हालात सही है, न जुडिशियरी की हालात सही है, क्या ना प्रशासनिक हालात सही है, लेकिन फिर भी मोदी का डंका बजाया जा रहा है। ना ही मैं मोदी का पक्षी हूँ और ना ही मैं कांग्रेस का पक्ष रखता हूँ। मैं एक एज ए सिटीजन के तौर पर, मैं एक एज ए नागरिक के तौर पर, प्रोटेक्शन के तौर पर मैं अपनी आवाज़ रख रहा हूँ। ना ही ये मोदी सही है और ना ही ये कांग्रेस के सही है। हमें एक थर्ड पार्टी को रिसोर्स निकालना होगा ताकि जो आम लोगों का जो प्रोटेक्शन है वो दोनों सरकार से कोई तीसरा फ्रंट पार्टी आकर के हमें दे, ताकि हमें जो अभी जो तमाम चीज़ों जो हो रही है, जो बोल नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, आपने मुद्दा से उठाया, लेकिन मैं चर्चा कर रही थी। आपने कहा कि तेलंगाना में जाकर पीएम मोदी या बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो ये वादे रख रहे हैं, दावे कर रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव, 4 में वोटिंग हो चुकी है, 1 राज्य रह रहा है। क्या लगता है बीजेपी ने किन किन मुद्दों पर वोट मांगा जनता से? खुद पीएम मोदी रैलियां करते हैं। बीजेपी में जो राजस्थान में चुनाव चल रहा था, जो वहाँ पे एक योगी महाराज हैं, उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान के जितने गुंडे बदमाश हैं वो या तो कर्नाटक का अपना राशन का आधार कार्ड बनवा लें या पश्चिम बंगाल का। ये बीजेपी के, एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में या पूरे कर्नाटक में गुंडे बदमाश रहते हैं? इन्होंने एक तरीके से पूरे कर्नाटक को और बंगाल को गाली दी है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान के जो गुंडे मवाली हैं या तो वो कर्नाटक चले जाएं या बंगाल चले जाएं। तो देखिए, इन्होंने 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, एक भी राज्य में अच्छी शिक्षा के नाम पर वोट किया मांगा हो, या इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा हो, या देश को विकसित करने की बात कही हो, अच्छे सिस्टम के लिए वोट मांगा हो। सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर भर दिया इन लोगों ने। तो इस बार जनता इन्हें देख लेना मैडम, 3 तारीख का दिन दूर नहीं है।
चार राज्य जो 5 राज्य हैं, 5 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ और 3 तारीख को फिर कहूँगा। रोड शो करते हैं पीएम मोदी खुद, वहाँ पे सनातन का मुद्दा भी उठाया गया। कन्हैया लाल राजस्थान में तो खूब बीजेपी के नेता बोलते रहे कि कन्हैया लाल जैसा मुद्दा फिर दोबारा नहीं होगा अगर हम सत्ता में आते हैं। गुंडा राज को लेकर दावा किया जाता है कि अब राम राज्य बन रहा है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जाने वाली। मैडम देखिए, कन्हैया लाल का मुद्दा है। कन्हैया लाल के साथ जो हुआ था वो एक निर्मम हत्या है। मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैडम एक बात बताइए, इन्होंने एक नारा दिया है कि हम हिंदू जगाने आए थे और हिंदू जगा कर जाएंगे। एक बात बताइए, मैं कहना चाहूँगा अभी हिंदू जागा हुआ नहीं है। सच में हिंदू नहीं जागा है। हिंदू जिस दिन जागेगा इनसे आंख में आंख मिलाकर कहेगा कि मुझे अच्छी शिक्षा दो, मुझे रोजगार दो, मुझे नौकरियां दो, मुझे अच्छा डेवलपमेंट दो, मुझे मेरे देश की तरक्की दो, मुझे महिलाओं की सुरक्षा दो। अभी हिंदू नहीं जागा है। जिस दिन हिंदू जागेगा तो ये भाग जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है। सच में हिंदू जिस दिन जागेगा, इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को खोखला कर दिया। चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, हर मुद्दे पे ये फेल हुए हैं। अब ये बताइए 24 का चुनाव है, अगर इन्होंने विकास किया है, एक बात बताइए, अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊंगा नौकरी के लिए, अगर मैंने मान लो जो डिग्री कर रखी है मैं उसी फील्ड में तो जाऊंगा। अगर मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाऊंगा, सर ये मेरा रिज्यूम है, मुझे नौकरी दे दीजिए। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो क्या मैं किसी हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू देने जाऊंगा? अगर ये मानते हैं कि हमने काम किया है, हमने अच्छा रोजगार दिया है, सब शिक्षा में किया है, तो रोजगार के नाम पर वोट मांगे, शिक्षा के नाम पर वोट मांगे, एम्स के नाम पर वोट मांगे। ये वोट सिर्फ मांगेंगे भगवान श्री राम जी के नाम पर और मंदिर के नाम पर। ऐसे पाखंडवादियों ने, ऐसे पाखंडी लोगों ने भगवान श्री राम का नाम लेते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती। डूब के मर जाना चाहिए जो भगवान का नाम लेते हैं। वो सत्ता के लोभी नहीं थे। अगर सत्ता के लोभी होते तो खुद राजपाट छोड़कर वनवास नहीं जाते। खुद राजपाट नेता मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम न्योता देने आए हैं। उधर योगी आदित्यनाथ भी जाकर कह रहे हैं कि राम मंदिर का न्योता देना है, बनकर तैयार हो गया। तो बड़ा मुद्दा नहीं है आपको 24 के लिए नहीं लग रहा कि अब बिसात बिछ गई है? मैडम ये बताइए, राम मंदिर का ये जो न्योता दे रहे हैं, राम मंदिर क्या इनके पापा ने बनवाया है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, न्यायालय ने बनवाया है। मैं संविधान को मानने वाला हूं, मैं देश का एक सेकुलर नागरिक हूं। भारत माता की जय। मंदिर जो है इन भाजपा के पाखंडी नेताओं ने नहीं, बल्कि न्यायालय ने बनवाया है और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। ये लोग कौन होते हैं मंदिर बनवाने वाले? ये उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये कहूँगा आप मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने ना क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि ये झूठे और मक्कार लोग हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट देना है आप एम्स का उद्घाटन करिए, मैं आपको वोट दूंगा। आप पॉलिटेक्निक का उद्घाटन कीजिए, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाइए, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाइए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाइए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट लाइए, अच्छा इंडस्ट्रियल लाइए, तब करिए उद्घाटन। तब हम सोचेंगे कि मेरे देश का विकास हो रहा है। देखिए फिर वही बात आ जाएगी, मंदिर और मस्जिद से मैम काम नहीं चलेगा। धर्म अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। हमें धर्म को और देश को एक साथ नहीं जोड़ना है। देखिए धर्म और देश अलग है। देखिए एक बात सुनिए, संविधान से देश चलेगा तो एक बात बताइए, संविधान खुद इजाजत देता है कि हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की पूरी अनुमति है। तो ये लोग कौन होते हैं धर्म की बात करने एक फोटो वायरल हो रहा है, देखा होगा आपने, बीजेपी के नेता तमाम डाल रहे हैं शक्ति और भक्ति। देखिए अवतार है पीएम मोदी, लोग कह रहे हैं कि भगवान है पीएम मोदी, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भैया ये साधारण इंसान नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, जिन लोगों को मैं आपको बताऊं, अगर वो लोग अवतार कह रहे हैं, देखिए अवतार तो वो लोग हैं जिन्होंने, देखिए फिर वही बात आ गई, भक्ति और शक्ति। देखिए भक्ति कीजिए, भक्ति भगवान की कीजिए, भक्ति भला करने में कीजिए, भक्ति जनता के लिए कीजिए, भक्ति अपने पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के लिए कीजिए, लेकिन अंधभक्ति का मैं समर्थन नहीं करता। इन्होंने अंधभक्त तैयार किए हैं मैम। मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताइए, क्या मुर्गा अंडा दे सकता है? मुर्गा अंडा दे सकता है भाई? लेकिन मुर्गा अंडा दे सकता है? मुर्गा अंडा नहीं दे सकता ना। लेकिन इन अंधभक्तों को ये विश्वास है कि हमारा मुर्गा अंडा देगा। इन्हें ये विश्वास है कि हमारा मुर्गा अंडा देगा।